गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा जीएसटी का क्रेडिट रिवाइज करना है, कहाँ से क्या सेट ऑफ हो सकता है। तो आउटपुट जीएसटी जो हम पे करते हैं उसको सेट ऑफ कहाँ से करते हैं हम? इनपुट जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी टोटल 3 कैटेगरी में आ रहा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो? इनपुट सीजीएसटी से। आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। क्या इनपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में नहीं सेट ऑफ हो सकते। आउटपुट सीजीएसटी या तो सेट ऑफ होगा इनपुट सीजीएसटी से या फिर इनपुट आईजीएसटी से। तो यहाँ जो क्रेडिट लेना है वो इनपुट सीजीएसटी से ले सकते हो और इनपुट आईजीएसटी से ले सकते हो। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी या तो इनपुट एसजीएसटी से या फिर इनपुट आईजीएसटी से। ठीक है, हाँ। उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी से, इनपुट सीजीएसटी से, इनपुट एसजीएसटी से। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अवेलेबल हैं तो पहले सीजीएसटी से कंपलसरीली, ऐसा नहीं कहीं से भी कर सकते हैं। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अवेलेबल हैं तो पहले कहाँ से करना है? सीजीएसटी से। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये सब जर्नल एंट्री में सीखा हुआ है, वो प्रैक्टिस भी करी हुई है आपने जर्नल एंट्री की। अभी मान लो ये सब ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दे रखा है, मान लो इनपुट सीजीएसटी भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, आउटपुट सीजीएसटी भी दे रखा है। तो क्या दोनों लेकर के जाओगे बैलेंस शीट के अंदर? नहीं। इस समय क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे। जितना सेट ऑफ हो गया उतना तो सेट ऑफ हो गया। अब उसके बाद अगर आईपी ज़्यादा बचा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो क्या बनेगा? एसेट। वो एसेट साइड पे जाएगा। और अगर आउटपुट वाला अमाउंट ज़्यादा है तो फिर वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा। यानी कि अगर अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है और हमें बैलेंसेस दिए होते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ करेंगे उसे और बैलेंस अमाउंट को कहाँ लेकर के जाएंगे हम? फाइनली बैलेंस शीट के अंदर। अगर हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है तो वो हमारा एसेट है, अगर क्रेडिट ख़त्म हो गया है, पेमेंट देना बन रहा है, तो वो फिर हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सबको याद आ गया ना? तो आउटपुट सीजीएसटी कहाँ से? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी और फिर इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, अब मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। आप सिर्फ नंबर लिख लेना, इलस्ट्रेशन 9। श्री मित्तल वाला ट्रायल बैलेंस है, ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर है ये। उसमें ये 3 चीज़ें ऐड कर दी आईसीआई ने। ठीक है, ये 3 चीज़ें और ऐड आ गई। आप बुक में खोल लो साथ साथ, पेज नंबर 194 पर। पेज 194 पर क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है ना, श्री मित्तल वाला ट्रायल बैलेंस, इसमें आईसीआई ने 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। अब इसको फाइनल अकाउंट्स में डालेंगे तो सारा नहीं डालना, एडजस्ट करके डालना है। अब आउटपुट आईजीएसटी है 15,000 का और हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? सेट ऑफ ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। आउटपुट 15,000 का है
इनपुट में पहले तो यूज़ कर लेंगे CGST। CGST है 9,000 का, ये सारा का सारा यूज़ हो गया। और SGST में से 6,000, तो SGST कितना बचा? 3,000। ये इसको फाइनल एडजस्टमेंट जो हम ऑटोमेटिक अपने आप करेंगे। तो इनपुट CGST ख़त्म, आउटपुट IGST ख़त्म, तो क्या बचा? इनपुट SGST कितना? 3,000। तो कहाँ चला जाएगा? एसेट साइड के अंदर। तो हमारे सॉल्यूशन में ये देखो, इनपुट SGST 3,000, बस इतना यहाँ पर आ जाएगा, एसेट साइड इनपुट SGST। वर्किंग नोट इंस्टीट्यूट ने डाला है स्टेटमेंट फॉर्म में, आप प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हो। इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट लिखी है, आउटपुट IGST इज़ पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट CGST 9,000 का, इनपुट SGST 6,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस SGST 3,000 ये आ गया बैलेंस शीट में। क्या किसी और अकाउंट में जाएगा? देखो, क्या ट्रेडिंग में कहीं कुछ इम्पैक्ट गया? नहीं। क्या P&L में गया? नहीं, क्योंकि हम लोग जर्नल बनाने की स्टेज पे नहीं है, फाइनल अकाउंट्स की तरफ आ गए हैं, एंट्रीज बन चुकी हैं। ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस आ रहे हैं इनपुट और आउटपुट GST के। तो इस समय फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले सिर्फ क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, इतना क्लियर? अगली इलस्ट्रेशन नंबर 10, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तक तो आपके क्वेश्चन 8 में गिवन है, आगे ये एडिशन है। इसको एक बार आराम से सब अपने आप सॉल्व करना, आपके हिसाब से बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा। इसमें इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। आराम से ज़रा लिख कर देखना किससे क्या कितना एडजस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ज़रा क्या बचेगा, क्या सेट ऑफ हो जाएगा। सब सॉल्व करके देखो, फिर जब हम आंसर डिस्कस करेंगे सबका सही होना चाहिए। कर लिया? बोलो, आउटपुट CGST रहेगा कि नहीं? आउटपुट CGST रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये सेट ऑफ कहाँ से कर दोगे? इनपुट CGST से। तो आउटपुट 8,000 का है, इनपुट 10,000 का है। 8,000 यूज़ हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2,000। ठीक है, फिर आउटपुट SGST रहेगा? नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी 8,000 का है, इनपुट SGST से यूज़ कर लेंगे तो ये कितना बच गया? 2,000। फिर आउटपुट IGST 6,000 है यहाँ पर, लेकिन इसमें से क्रेडिट इनपुट CGST 2,000 ले लेंगे, ये ख़त्म हो गया। इनपुट SGST 2,000 ले लेंगे, ये ख़त्म हो गया। लेकिन 6,000 में से 4,000 का सेट ऑफ आया है, तो कितना बच गया? 2,000। तो ये 5 जो अमाउंट्स दिए हुए हैं सबको आपस में सेट ऑफ करना है। तो एंड में क्या बचा? आउटपुट IGST। इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटपुट है तो पेएबल है, इनपुट है तो रिसीवेबल होता, बाद में क्रेडिट के फॉर्म में तो एसेट हो जाता। अब इसका आंसर देखें, ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं, P&L में कोई इम्पैक्ट नहीं, बैलेंस शीट आउटपुट IGST 2,000। और नाम अकाउंट का सिंपल यही सेम नाम है, आउटपुट IGST या इनपुट CGST, जो भी नाम आपका चलेगा यही सेम नाम से आएगा। इसके बाद ये बैलेंस शीट हमारी ख़त्म हो गई। वर्किंग बनाना है, ICAI का बहुत ही बेकार तरीके से बना हुआ है, आप अपने स्टाइल से बना सकते हो। वर्किंग बना के दिखाना पड़ेगा सेट ऑफ कैसे कैसे आप कर रहे हो। वैसे बेकार नहीं कहूँगी मैं, मतलब उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप आपके स्टाइल से प्लस माइनस कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टेबल बना के कहाँ से क्या सेट ऑफ करना है। समझ आ गया ना अच्छे से? क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? तो एक बार प्रोविजन रिजर्व दोबारा से बता दो। डेप्रिसिएशन क्या था? प्रोविजन। रिटेन प्रॉफिट? रिजर्व। बैड डेट रिटर्न ऑफ?
कुछ नहीं। इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी प्रोविजन, उसका हमेशा प्रोविजन बनाना है। फिर आउटपुट सीजीएसटी कहाँ से राइट ऑफ करोगे? इनपुट सीजीएसटी से और आईजीएसटी से। आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी से। आउटपुट आईजीएसटी, उसके बाद पहले सीजीएसटी और फिर उसके बाद एसजीएसटी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, वर्किंग, हाँ लिखना तो बहुत लंबा हो जाएगा। लिखोगे, अगर आप लिखने बैठोगे तो आप ऐसे लिखोगे, पहले तो स्टेटमेंट आएगी आउटपुट सीजीएसटी रिटर्न ऑफ फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी रिटर्न ऑफ फ्रॉम इनपुट एसजीएसटी, फिर आउटपुट आईजीएसटी रिटर्न ऑफ फ्रॉम बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी ऑफ 2000, बैलेंस ऑफ इनपुट एसजीएसटी ऑफ 2000। इससे बेटर तो प्लस माइनस कर दो। आउटपुट सीजीएसटी, इससे बेटर तो आप क्या करो, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 माइनस इनपुट सीजीएसटी, नहीं आपका आउटपुट 8 का था, माइनस किया इनपुट सीजीएसटी निल, ख़त्म हो गई लाइबिलिटी। फिर ऐसे आपने किया आउटपुट एसजीएसटी 8,000 माइनस इनपुट एसजीएसटी 8,000, लाइबिलिटी निल। फिर आउटपुट आईजीएसटी 6,000 माइनस इनपुट सीजीएसटी 2,000, इनपुट एसजीएसटी 2,000, लाइबिलिटी रिमेनिंग 2,000। उन्होंने इंस्टीट्यूट ने ऐसे बनाकर किया है टैबुलर फॉर्मेट में। आप सिंपल प्लस माइनस ही करके दिखा दो। हाँ, दिखाना तो पड़ेगा, चाहे ऐसे शो करोगे चाहे लिखकर शो करोगे, लेकिन शो तो करना पड़ेगा। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।